कल्प भेद और ब्रह्मांड भेद होने के कारण भगवान की लीला में या गणेश जी की लीला में, आप देखो गणेश जी का दांत क्यों टूटा, उसकी बहुत सारी कथाएं हैं। किसी अन्य ब्रह्मांड में कोई और कारण से टूटा होगा, किसी अन्य ब्रह्मांड में कोई और कारण से, किसी अन्य कल्प में कोई अन्य कारण से। गणेश जी का मस्तक क्यों कटा, उसका भी बहुत सारी लीलाएं हैं। आप जानते हैं गणेश जी के जन्म की कथा शिव पुराण में भी है, गणेश पुराण में भी है, लेकिन गणेश जी के एक जन्म की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, जो मेरी प्रिय कथा है। क्यों, आप सुनिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश जी के जन्म की कथा वेदव्यास मुनि लिखते हैं। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। शिव जी के बड़े पुत्र के रूप में कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। अब कार्तिकेय का जो जन्म हुआ माता के गर्भ से नहीं हुआ, मतलब मां पार्वती के कोख से नहीं हुआ। इसलिए कार्तिकेय जो है शिव जी को तो अपना पिता मानते थे, लेकिन पार्वती को इतना खास, मतलब अपनी जननी नहीं मानते थे। कार्तिकेय स्वामी का प्रेम शिव जी से था, पार्वती जी से उतना नहीं था, क्योंकि वो समझते थे कि शिव जी के तेज से मेरा जन्म हुआ, लेकिन माँ के गर्भ में मैं नहीं रहा, मतलब माता का कोई सानिध्य नहीं मिला। और माँ को तो वात्सल्य चाहिए, माँ को प्रेम चाहिए, कोई बेटा उसे अपना समझे, ऐसी भावना चाहिए। तब क्या करे, पार्वती ने अपने वात्सल्य को पूर्ण करने के लिए एक सुंदर पुत्र के प्राप्ति की कामना को लेकर, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, एज इट इज कहूं, पुण्य व्रत किया। कौन सा व्रत? पुण्य व्रत। सो माता पार्वती ने पुण्य व्रत किया, और ये व्रत किसके लिए था? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अब दुनिया वाले जया पार्वती व्रत करते हैं, दुनिया वाले शिव पार्वती व्रत करते हैं, लेकिन पार्वती किसका व्रत करती हैं? भगवान कृष्ण का। ब्रह्म वैवर्त पुराण इसका प्रमाण है। सो पार्वती ने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पुण्य व्रत किया, और कई वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, माँ पार्वती के सामने प्रकट हुए और कहा, माँ मैं आपके इस व्रत से, इस पुण्य से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए मांग लो। तब देवी पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि वो पहला पुत्र जो है वो मुझे इतना मानता नहीं है, लेकिन मुझे अपना मानने वाला आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान इतने भाव में थे अपने भगत को देखकर कि मेरी बहुत तपस्या किया, भक्ति किया, तो भगवान भाव में आकर कह दिए, तथास्तु, तथा अस्तु, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। ऐसा कह के भगवान कृष्ण चले गए, और फिर अपने धाम में जाकर सोचे, अरे बाप रे, गड़बड़ हो गई। मैं वरदान तो दे दिया मेरे जैसा पुत्र होगा, लेकिन एको एव अद्वितीय, इस दुनिया में मेरे जैसा जोड़ा और कोई है नहीं, तो अब मैं किसको, मतलब क्या करूंगा, मेरे जैसा पुत्र कहां से लाऊंगा? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि जब कृष्ण अपने जैसा पुत्र पार्वती को नहीं दे सके, तब स्वयं भगवान कृष्ण ही पार्वती के पुत्र के रूप में गणेश जी बनकर प्रकट हो गए। श्री गजानन गणपति महाराज की, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। मैं आज सोच रहा था कि कृष्ण गणेश बनकर आए तो बांसुरी बजाना कैसे भूलेंगे? वैसे सीधा तो बजा नहीं सकते, लेकिन कभी एकांत में जाकर इस प्रकार से बांसुरी बजा दिया करते होंगे। और थोड़ा सा हमें समझ में भी आता है कि गणेश जी जब छोटे थे तो बहुत चंचल थे। इसका सीधा कारण यह है कि कृष्ण ही गणेश बनकर आए हैं, और कृष्ण कितने चंचल है। तो कृष्ण इतने चंचल है, जब गणेश बनकर आए ना, तो वो पुराना, આપણે ગુજરાતીમાં અમારે કે ઓલું છટકું રહી ગયું, थोड़ी सी पुरानी छांट रह गई है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा प्रयास करते लेकिन वो रह जाता है। तो वो जो चंचलता थी कृष्ण की, वो गणेश रूप धारण करके भी रह गई।
इसलिए गणेश जी बड़े चंचल हुआ करते और बहुत सुंदर इस प्रकार से बांसुरी आदि बजाते। तो वर्णन है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गणेश जी बनकर प्रकट हुए और शिव जी के वहां दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। ये पता चलते ही आकाश से सारे देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर चारण विद्याधर यक्ष, ब्रह्म वैवर्त में वर्णन है, सब लोग प्रकट हुए क्योंकि शिव जी के वहां पुत्र की प्राप्ति हुई है। और सब लोग माँ पार्वती को, महादेव को बधाई, गणेश जी के जन्म की बधाई देने के लिए पहुंच गए। सुंदर सुंदर भेंट लेकर, देवता बड़ी बड़ी सुंदर भेंट लेकर गणेश जी के जन्म की बधाई देने के लिए आए, सुंदर गीत गाए। मोरिया रे बापा मोरिया रे। हमारे आ બધું ગાવું નથી, ये पाठ कभी फिर कभी मांडेंगे, लेकिन बहुत सुंदर गीत गाए। गणेश जी के बहुत सुंदर भजन है, गणेश जी के जन्म की बहुत सुंदर बधाई है। तो सारे देवताएं, अब देखिए बहुत सुंदर कथा ब्रह्म वैवर्त में है कि जब सभी देवता आए और गणेश जी को बधाई देने लगे तो शनि देवता की पत्नी ने कहा कि अजी आप क्यों घर पे बैठे हो, गणेश जी का जन्म हुआ है तो आप भी बधाई देने को जाओ। तो शनि देवता भी अपने, शनि देवता जानते ना, शनि जिसको चढ़ती है 7.5, आदमी ऊपर से गिरे कुछ भी करे उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे शनि देवता शिव और पार्वती के वहां गणेश जी के जन्म की बधाई देने के लिए निकले। लेकिन शनि देवता सभी देवताओं के अंत में पहुंचे। सारे देवता पहुंच गए, आधा कीर्तन नाच गान ये सब कुछ समाप्त होने को आया, तब जाकर शनि देवता पहुंचे। क्यों शनि देवता को आने में देरी क्यों हो गई? इसके 2 कारण बताए गए। एक, शनि देवता की चाल बहुत धीमी है। ऐसा होता है, जो आदमी माथा भारे होता है ना, हम तो माथा भारे समझो, हाँ, तो जो माथा भारे होता है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसी चाल में चलता है, और बेचारा नम्र आदमी तो सीधा दौड़ने लगता है। लेकिन ये धीरे धीरे चल रहे थे, इसलिए आने में देरी हो गई। और शनि देवता को आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि वो नीचे देखकर चल रहे थे। अब यहां पर प्रश्न है कि शनि देवता ने क्या बिगाड़ा था, वो नीचे देखकर क्यों चलते हैं? आपकी जानकारी के लिए कह दें, शनि देवता भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। आप शनि देवता को बुरा मत समझिए। शनि देवता कोई हमारा बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे। उनके जीवन में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और वो इंसिडेंस क्या था? शनि देवता का जब विवाह हुआ तो विवाह के बाद वे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में लग गए। वो रात दिन भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त हैं शनि देवता। तो निरंतर कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण का स्मरण करना, इसी में ही लगे रहते हैं। अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाए। और जब अपनी पत्नी को, अब देखिए बंदा कितना भक्ति में सराबोर होगा। शादी के बाद तो आदमी पत्नी के आजू बाजू गोल गोल घूमता है, परिक्रमा करता है। लेकिन शनि देव तो रात दिन कृष्ण के भजन में लगे थे। और पत्नी को अच्छा नहीं लगा, बोले मेरे साथ शादी की है लेकिन इसका मन तो निरंतर कृष्ण में लगा है, उसी को देखते रहता है। तो शनि देवता की पत्नी ने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि बोले कृष्ण को ही देखते हो, मेरे सामने देखते ही नहीं हो, बस उन्हीं को देखते हो, उन्हीं का स्मरण करते हो, उन्हीं का ध्यान करते हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम जिसको देखोगे वो आदमी जलकर भस्म हो जाएगा। शनि देव की पत्नी का श्राप, तुम जिसको देखोगे वो जलकर भस्म, भांगिन भूको થઈ जैसे। और उस दिन से बेचारे शनि देवता जिसकी ओर देखते हैं 7.5 लग जाती हैं, बेचारा टूट जाता है आदमी। शनि का कोई दोष नहीं है,
शनि तो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन श्राप कुछ ऐसा मिला है कि उनकी दृष्टि पड़े तो आदमी खत्म हो जाए। इसलिए शनि देवता नीचे देखकर चलते हैं कि भाई कहीं मेरी दृष्टि किसी पर न पड़ जाए। बेचारे शनि देवता भी केयर करते हैं, नीचे देखकर चलते हैं भाई किसी के ऊपर दृष्टि पड़ेगी तो बेचारा उठ नहीं पाएगा। तो शनि देवता के अंत में देरी से आने का यह कारण, एक तो वो धीरे धीरे चलते हैं और दूसरा नीचे देखकर चलते हैं। और शनि देवता अंत में पहुंचे। अब उसे नजदीक तो जाना नहीं था, क्योंकि वो यदि किसी के सामने देखे तो जलकर भस्म हो जाए। तो शनि, जहां शिव और पार्वती के वहां बधाई चल रही थी, गणेश जी के जन्म की बधाई उत्सव चल रहा था, शनि देवता दूर पीछे खड़े रहे और दूर से ही दर्शन करके वापस लौटने लगे। जब वापस लौटने लगे तो पार्वती दौड़ कर गई और शनि देवता को रोका, कहा महाराज आप दूर से ही वापस लौट जाओगे, हमारे बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगे? शनि देवता ने कहा हो गया, अब आशीर्वाद की कोई जरूरत। बोले नहीं, आप आए हो तो आशीर्वाद देकर ही जाना होगा। अब आप तो जानते हैं शनि देवता बहुत मना किए, लेकिन देवी पार्वती नहीं मानी। और फिर अंत में शनि देवता ने अपना मस्तक ऊपर किया, गणेश जी की ओर देखा, तो गणेश जी की ओर देखते ही गणेश जी का मस्तक कटकर गिर गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण, अब अन्य पुराण में अन्य कथा है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त में ऐसा वर्णन है कि शनि देवता की दृष्टि पड़ने पर जिस बालक का जन्म, गणेश का जन्म हुआ था, जन्म के दिन ही उनका मस्तक कटकर गिर गया। और जैसे ही बेटे का मस्तक कटकर गिरा, पार्वती तो पछाड़ खाकर गिर गई। हाय रे ये क्या हुआ, इसने क्या किया, मेरे बेटे का मस्तक कट गया। क्रंदन करने लगी, रोने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए, और भगवान विष्णु सब जानते ही थे, वो हाथी का मस्तक लेकर आए। और भगवान विष्णु ने पार्वती को कहा कि आप चिंता मत करो, आपके बालक को मैं जीवित कर देता हूँ। वो मस्तक तो जलकर भस्म हो गया, मैं हाथी का मस्तक लेकर लाया हूँ। पार्वती ने कहा जो भी है आप लगा दो। भगवान विष्णु ने गणेश जी के ऊपर हाथी का मस्तक लगाया और पूरे सभासदों ने मिलकर जय जयकार की। गजानन गणपति महाराज की। हाथी का मस्तक लगाया गया, इसलिए जन्म के दिन ही इनका नाम हुआ गजानन महाराज। इस प्रकार से गणेश जी के जन्म की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में पाई गई।